गंगणपतये नमः। गणेश चतुर्थी व्रत, संकट चौथ व्रत, विघ्नों को दूर करने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला, सुख शांति को देने वाला, दीर्घायु को देने वाला, आयु आरोग्यता को देने वाला, सभी विघ्नों को कष्टों को हरने वाला गणेश चतुर्थी का व्रत। आज चर्चा करते हैं 2026 में फाल्गुन कृष्ण पक्षे गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाए, किस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है। तो मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। गणेश चतुर्थी व्रत, संकट चौथ, विघ्नों को हरने वाला व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित। यह व्रत बहुत ही सुख और समृद्धि को देने वाला बहुत ही मंगलमय व्रत होता है। इस व्रत के करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। खास करके सुहागवती माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, तो इस व्रत के करने से सुहाग की रक्षा होती है और संतान की प्राप्ति होती है। बच्चों को बल, बुद्धि और विद्या का लाभ मिलता है। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी का व्रत 2026 में फाल्गुन कृष्ण पक्षी गणेश चतुर्थी का व्रत है 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन। जी हाँ, इसी दिन ये व्रत किया जाएगा। 5 फरवरी 2026 गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण रूप से चतुर्थी तिथि में पड़ने जा रहा है। कभी कभी जब सायंकाल को चंद्रमा चतुर्थी का होता है तो तृतीय में भी ये आ जाता है। कभी तृतीय जो 30 तिथि होती है उसमें भी अगर सायंकाल को जाकर के चंद्रमा चतुर्थी का हो तो तीज में भी कभी कभी पड़ जाता है। और इस दिन जो है चतुर्थी तिथि में, पूर्ण रूप से चतुर्थी तिथि में 5 फरवरी 2026 गुरुवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ने जा रहा है। तो चंद्रोदय रात्रि को 9:30 के आसपास चंद्रोदय होना है। चंद्रोदय का समय 9:30 के आसपास है रात्रि को। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन प्रातःकाल के समय में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और माता गौरा की पूजा करनी चाहिए। गौरी माता की पूजा करके सुहाग की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करनी चाहिए। और दिन भर निराहार रह करके सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात भोजन करने का विधान है। इसमें जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी को दुर्वा, पान, मोदक, नारियल, फल इत्यादि चढ़ा करके गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें, पत्र पुष्प नैवेद्य फल फूल इत्यादि चढ़ाकर भगवती माँ गौरी का पूजन करें। माता गौरी को श्रृंगार द्रव्य इत्यादि अर्पण करके, और इस तरह से पूजा करने से और व्रत को धारण करने से जीवन में जाने अनजाने में किए हुए पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, और साथ में जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से, माता गौरा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, कारोबार में उन्नति होती है, संतति संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से गणेश चतुर्थी का व्रत करने वालों के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तो विघ्नों को दूर करने वाले हैं। तो जो भी कोई श्रद्धा भाव से माताएं बहनें इस गणेश चतुर्थी का संकट चौथ का व्रत करती हैं, उनके जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं पहले ही दूर हो जाती हैं। उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, उनके पति की दीर्घायु होती है, और बच्चों को बल बुद्धि विद्या का लाभ मिलता है। घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। गणेश जी महाराज हमेशा कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं।
भगवान गणेश जी महाराज सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री गणेश।